जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है, बहुत से जो शिष्य हैं और बहुत से ही ऐसे व्यूवर्स भी हैं जो किसी अन्य गुरु के शिष्य हैं, तो वो कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि हम बहुत समय से मंत्र उच्चारण कर रहे हैं परंतु हमें अनुभव नहीं हो रहे हैं। हम बहुत समय से पूजा पाठ कर रहे हैं परंतु हमें प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। तो उन सब के लिए आज का ये वीडियो है। ध्यान से सुनना। बहुत ही छोटी सी बात है जो सुनने में आपको मामूली लगेगी, लेकिन इस बात को आप फॉलो करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो इसका बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। समय समय पर जब हम पूजा पाठ करते हैं, है ना, सुबह का समय है, शाम को पूजा पाठ कर रहे हैं या किसी भी समय कर रहे हैं, आप शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने के लिए बैठे हैं, आप बहुत सी साधनाएं कर रहे हैं लेकिन आपको लाभ नहीं हो रहा। कारण एक ही होता है। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपके गुरु ने आपको आदेश दिया है उन आदेशों का आप पालन कर रहे हैं, फिर भी आपको साधना में फल प्राप्त नहीं हो रहा, कारण उसका ये होता है कि आपने वो साधना अभी तक की ही नहीं जो सर्वोपरि है, जो सबसे उत्तम है और जिस साधना को करने से शीघ्र ही सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बहुत ही सरल साधना है, इसे कोई भी कर सकता है और इस साधना को करने में आपको बहुत ज़्यादा सामग्री रखने की आवश्यकता नहीं होती है। कुल देवी का वस्त्र, गुरु का वस्त्र, इष्ट देवी का वस्त्र, श्रृंगार, चोले वगैरह कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं होती है और इस साधना को आप किसी भी मुहूर्त में, किसी भी दिन, कभी भी शुरू कर सकते हैं। इस साधना के लिए आपको मुहूर्त निकलवाने की भी या किसी गुरु के सानिध्य में जाने की भी आवश्यकता नहीं होती है और ये साधना ऐसी साधना है जिसे किए बिना कोई भी साधना कभी सफल हो ही नहीं सकती। तो इस साधना को कलयुग में सबसे सर्वश्रेष्ठ साधना माना गया है। कलयुग में इस साधना को बहुत ही शीघ्र फलदायी माना गया है। आपकी कोई भी मनोकामना है, आप कोई मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर ये साधना करते हैं तब भी ये साधना आपको कामना सिद्धि के लिए अच्छी है। अगर आप शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तब भी ये शक्ति प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम है। यदि आप सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तब भी सिद्धि प्राप्ति के लिए ये साधना बहुत ही उत्तम है। तो इस साधना को करने के लिए आपको गुरु दीक्षित होने की भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ कुछ नियम आपको बनाने होते हैं, उन नियमों को अगर आप फॉलो करते हैं तभी आपको इस साधना में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आप नियम नहीं बनाते हैं, क्योंकि बिना नियम के कभी कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। अगर आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के भी नियम है कि आप बैठकर या आप चेयर पर बैठे हैं या आप ज़मीन पर बैठे हैं, बैठकर आप भोजन कर रहे हैं। क्या कभी ऐसे हो सकता है कि आप सिर नीचे और पैर ऊपर करके बैठकर भोजन करें? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भोजन करने का नियम है कि भोजन इसी प्रकार से किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से साधनाओं के कुछ नियम होते हैं। अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो इस साधना के भी कुछ नियम हैं। उन नियमों को अपनाकर, उन नियमों का पालन करके आप इस साधना में सर्वोत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी है वो साधना जिसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं, जिसके लिए माला की आवश्यकता नहीं, जिसके लिए सामग्री की आवश्यकता नहीं, जिसके लिए अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं? कौन सी वो साधना है जिसके लिए आपको हवन इत्यादि भी करने की आवश्यकता नहीं है? बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही प्रभावशाली ये साधना है। अगर आप इस साधना को करते हैं तो इस साधना को करने से आपको जो आपका सामर्थ्य शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है, तब का फल कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये साधना आप वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने
जैसे अभी गुप्त नवरात्रि आ रही है, गुप्त नवरात्रि में अगर आप किसी भी देवी देवता का अनुष्ठान कर रहे हैं, अनुष्ठान जो आपने रखा है उसके साथ ही ये साधना भी आपको साथ साथ में करनी होगी। उससे आपको शीघ्र आपके अनुष्ठान में लाभ प्राप्त होगा, सिद्धि प्राप्त होगी। ठीक है, क्या है अनुष्ठान, अब वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना है आपने। बात आपको बहुत छोटी लगेगी लेकिन बहुत ही असरदार ये बात है, आपको समझनी चाहिए। अगर ये बात आपको समझ आ गई ना तो आप कोई भी साधना करिए, इस साधना को उसमें ऐड कर दीजिए, तो आपको हर एक साधना में आपको सफलता मिलेगी। एक ही साधना आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए साधना क्या है। मान लीजिए कि आपने कोई साधना रखी, आपने आदि शक्ति की साधना रखी, आपने भगवान भोलेनाथ की साधना रखी, या आपने माँ बगलामुखी की साधना रखी, या आपने कोई भी साधना आपने रखी, कोई भी साधना। तो आपने करना क्या है, जैसे आपने आज से अपना अनुष्ठान शुरू किया, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर आपने आज से अपना अनुष्ठान शुरू किया, आपको पता है कि मैंने आज अपना अनुष्ठान शुरू करना है, तो उस दिन आपने उठते ही जो आपने साधना रखी है उसके जो देव हैं या जो देवी हैं, ठीक है, तो आपने उनके नाम का जप, उठते ही आपने उनके नाम का जप करना है। ज़मीन पर पाँव रखने से पहले, आंखें खोलने से पहले, आप जब उठे हैं, उठकर आप बैठे हैं, आंखें खोलने से पहले ही आपने नाम जप करना है। जितनी देर आपसे बैठा जाए उतनी देर बैठकर आपने नाम जप करना है। ठीक है, जैसे बहुत से लोग राधा नाम का उच्चारण करते हैं, शिव नाम का उच्चारण करते हैं, राम नाम का उच्चारण करते हैं। ठीक है, वीर हनुमान की साधनाएं रखी जाती हैं, तब हनुमान जी के नाम का उच्चारण नहीं किया जाता, भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको जितनी देर आपसे बैठा जाए उतनी देर बैठकर आपने नाम जप करना है। ठीक है, आपने माँ दुर्गा की साधना रखी है, दुर्गा सप्तशती की साधना रखी है, दुर्गा स्तुति की साधना रखी है, कोई भी साधना आपने रखी है माँ दुर्गा की, तो आप जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, इस नाम का उच्चारण आप कर सकते हैं। जितनी देर आपसे बैठा जाए उतनी देर बैठकर आप इस नाम का उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको जब आप उठकर साधना करेंगे, ठीक है, स्नान वगैरह करने के बाद जब आप अनुष्ठान के लिए पूरी तैयारी कर लेंगे, उसी समय से आपके जो नाम जप का जो फल है आपको तुरंत ही मिलना आरंभ हो जाएगा। तुरंत मिलना कैसे आरंभ हो जाएगा, बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम जब साधना रखते हैं तो कोई ना कोई विघ्न पड़ जाता है, या हमारी ज्योत खंडित हो जाती है, या घर में मेहमान आ जाते हैं जिनके सामने हम अपना मंत्र उच्चारण नहीं कर पाते हैं, या ऐसा कोई काम आ जाता है कि हमें घर से बाहर कहीं जाना पड़ता है। अगर आप ये नाम जप करते हैं तब आपके अनुष्ठान में कोई भी बाधा नहीं आती। ठीक है, ये नाम जप करने का फल है कि आपके मार्ग में कोई भी बाधा नहीं आएगी, भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं आएगी, बल्कि भक्ति हर दिन 10 गुना बढ़ती जाएगी। आपके अंदर जो भक्ति है वो 10 गुना हर दिन बढ़ती जाएगी। जब हर पल आपकी भक्ति बढ़ रही है तब आपकी साधना में विघ्न आने का कोई चांस ही नहीं रहता। इसलिए नाम जप, कलयुग में नाम जप को बहुत ही कारगर माना गया है, भव सागर से पार करने वाला मंत्र, कश्ती माना गया है। इसलिए आप जब कोई अनुष्ठान करते हैं, नाम जप को आप करना आरंभ कीजिए। नियम मैंने आपको बताया कि आपने उठते समय ही आपने नाम जप करना है। ठीक है, मान लीजिए आपने दुर्गा स्तुति की साधना रखी है, अब आप घर के काम करते हुए या ऑफिस में बैठे फाइलिंग करते हुए या आप जो भी कार्य करते हैं वो कार्य करते हुए आप दुर्गा स्तुति का पाठ तो नहीं कर सकते हैं। उस समय आपने क्या करना है, जब आप अपने मार्ग से हटकर भगवान के लिए कार्य ना करके दुनिया के लिए, दुनियादारी के लिए कार्य करना आरंभ कर देते हैं, तब आपको भक्ति का फल मिलता ही नहीं है। आपने दुर्गा स्तुति की या दुर्गा सप्तशती की आपने साधना रखी, अनुष्ठान रखा, लेकिन आपने एक बार अगर दुर्गा स्तुति पढ़ी, सारा दिन आप भूले रहे उसको, सारा दिन आपको वो याद ही नहीं है, आप अपने काम में लगे हैं, तो इसमें साधना का, अनुष्ठान का फल आपको मिलता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए जब आप
दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती या कोई भी साधना आपने रखी है या किसी देवी देवता की साधना रखी है। अब कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो चलते फिरते जिनका उच्चारण किया जा सकता है, परंतु कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका हम चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते हम उनका उच्चारण नहीं कर सकते। तो ऐसे में नाम जप आपको हर समय करना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने सुबह उच्चारण किया जय जय अम्बे जय जगदम्बे, इसका उच्चारण किया, तो आप झाड़ू लगा रहे हैं तब भी आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, नाम जप का उच्चारण कीजिए, मन ही मन कीजिए, मानसिक उच्चारण कीजिए, मानसिक जाप कीजिए। अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में काम करते हुए भी आप अपने मन ही मन में इस जाप को चलाए रखिए। उससे आप हर समय परमात्मा से जुड़े रहेंगे। जब आप हर समय परमात्मा से जुड़े रहेंगे तो वो परमात्मा का ही उत्तरदायित्व बन जाता है कि आपकी जो साधना है उसको बचाए रखे। आपकी ज्योत है वो किसी भी वजह से खंडित नहीं होगी, क्योंकि आपका जो अनुष्ठान तो आपके अंदर चले जा रहा है ना। तो जब आप मंत्र उच्चारण करते जा रहे हैं तो उस मंत्र उच्चारण की ऊर्जा जो है वो आपकी तपस्या के लिए एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना देती है, जिससे आपकी तपस्या भंग नहीं हो पाती। पुराने समय में क्या होता था, जो दैत्य होते थे वो ऋषियों के तपस्वियों की तपस्याओं को भंग कर देते थे। आज के समय में ये सब दैत्य दिखते नहीं हैं, लेकिन ये आज के समय में भी हैं। जहाँ पर पूजा पाठ होता है वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा होती है और वो बाधा डालने की कोशिश करती है। लेकिन आप अगर नाम जप कर रहे हैं तो आपकी पूजा में, आपके अनुष्ठान में बाधा आ ही नहीं सकती है। किसी भी कीमत पर बाधा आएगी ही नहीं, क्योंकि आपका जो जप है वो निरंतर आपके हृदय में चल रहा है, ठीक है। तो ये कार्य जो है ये आपने अवश्य करना है। क्या करना है आपने? अनुष्ठान कोई भी रखे, जिस देवी देवता का अनुष्ठान रखते हैं उसी देवी देवता के नाम जप का अनुष्ठान भी आप साथ में रखिए, जिससे आपके अनुष्ठान में कोई भी बाधा ना आए, आपकी सामर्थ्य शक्ति जो है वो कई गुना बढ़ जाए और आपको आपकी तपस्या का जो फल है वो भी कई गुना बढ़कर आपको मिले। तो ये आज का टॉपिक था। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई है तो यकीन जानिए कि आपको आपकी तपस्या का कई गुना अधिक फल मिलने वाला है। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।